एक टाइम था जब लोग मिट्टी और घास फूस से घर बनाया करते थे, लेकिन आज के टाइम में सीमेंट के बिना घर बनाने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। अभी आप जिस मकान या बिल्डिंग में बैठे हो, उम्मीद है वो सीमेंट की बनी होगी, लेकिन क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि सबके घरों में मजबूती देने वाली सीमेंट आखिरकार ये बनती कैसे है, और फिर इसमें ऐसा क्या मिला होता है जो दीवार को इतना मजबूत बना देता है कि वो सालों साल सर्दी गर्मी बरसात भी बिना दिक्कत के झेल लेती है। आइए, अगर इन सब सवालों से आपका सामना हुआ है तो वीडियो आपके काम का है, क्योंकि आज हम इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं। बात सीमेंट की शुरुआत से करें तो सबसे पहले विलियम एस्पिन ने साल 1824 इंग्लैंड में डिस्कवर किया था। असल में इंग्लैंड में पोर्टलैंड नाम की पहाड़ी है जिसका रंग सीमेंट के जैसा ही है, और यही वजह है कि सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है। ये बात हुई दुनिया की। सवाल ये आता है कि हमारे प्यारे देश भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। तो आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री साल 1904 गुजरात के पोरबंदर में सेट की गई, लेकिन कई वजहों से ये कंपनी चल नहीं पाई। इसके बाद उसी साल चेन्नई में एक फैक्ट्री में सीमेंट का प्रोडक्शन शुरू हुआ, हालांकि ये भी अपने काम में सक्सेसफुल नहीं रही। वैसे चेन्नई वाली फैक्ट्री की एक बात अलग थी कि ये फैक्ट्री सीपीओ पर आधारित थी। इतना संकल्प करने के बाद फाइनली 1912-1913 में जाकर गुजरात के पोरबंदर में पहली सफलता लगाई जा सकी। हमने आपको सीमेंट का इतिहास तो बता दिया, तो चलिए अब सीमेंट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। असल में सीमेंट की फैक्ट्री आप कहीं भी नहीं लगा सकते। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिन्हें आपने अपनी भूगोल की किताबों में पढ़ा होगा। सीमेंट बनाने के लिए कच्चा माल पास भी होना बहुत जरूरी है। अगर इसे बनाने वाला सारा मटेरियल एक ही जगह मिल जाए तो प्रोडक्शन ज्यादा अच्छे से और कम दाम में हो जाएगा। इसे बनाने के लिए जो कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं वो भारी और सस्ता होता है, और उस कच्चे माल को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में माल का वजन कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें लगती हैं, तो आपको बता दें सीमेंट बनाने के लिए मेनली 4 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पहला है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। दूसरा है लैटेराइट मिट्टी। ये मिट्टी लाल रंग की होती है और इस मिट्टी की खास बात यह है कि इसको पकाया जा सकता है। तीसरा है सैंडस्टोन। ये काला पत्थर होता है, कहीं भी आसानी से मिल जाता है। सबसे आखिर लाल मिट्टी। इसके अलावा सिलिका और एल्यूमिनियम का यूज भी किया जाता है। इसमें कोयला का भी यूज किया जाता है। 1 टन सीमेंट उत्पादन करने के लिए लगभग 250 ग्राम कोयले की जरूरत पड़ती है। जब आप कच्चे माल की बात समझ गए हैं, ये भी जान लीजिए कि सीमेंट फैक्ट्री उन जगहों पर लगाई जा सकती है जहां पर एक तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो, दूसरा जहां चूना पत्थर अच्छे से ज़्यादा हो, क्योंकि चूना पत्थर सीमेंट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कच्चा माल है और ये टोटल रेट का लगभग 60 से 65% तक होता है। इससे ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा भी कम हो जाता है और सीमेंट इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है। अब आपको बता दें आखिर ये बनता कैसे है। असल में सीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले चूना पत्थर निकाला जाता है। चूना पत्थर बड़े बड़े पहाड़ों से मौजूद होता है। पहाड़ों में कच्चा मटेरियल पाने के लिए पहाड़ों को ब्लास्ट किए जाते हैं और इससे एक ही झटके में काफ़ी बड़ा पहाड़ टूट जाता है, जिससे पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर उन्हें ट्रक में लोड करके फैक्ट्री बनाया जाता है। इसके बाद इन चारों चीज़ों को एक एक करके प्रेसिंग मशीन में ले जाया जाता है। प्रेसिंग मशीन इन सभी चीज़ों को अच्छे से बारीक करने का काम करती हैं। एक एक मटेरियल को बारीक पीस लिया जाता है। इसके बाद इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह आपस में मिक्स करके कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से आगे भेज दिया जाता है और एक बड़ी भट्टी में 450 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर गर्म किया जाता है। इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने से इन सभी चीज़ों के नेचुरल कंपाउंड टूटकर अलग हो जाते हैं और एक नया कंपाउंड तैयार हो जाता है। भट्टी से ये कंपाउंड बहुत ही बारीक छोटे टुकड़ों में निकलता है, जिसे खंगर या क्लिंकर कहते हैं। उसके बाद ये मटेरियल कूलर में आता है। कूलर में मटेरियल को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। अब आखिर में इन टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर में बारीक पीस लिया जाता है और बस सीमेंट बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन सीमेंट आखिर खोल तैयार किया गया है तो इसे दीवार पर लगाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट पानी में घुलते ही सख्त हो जाता है। इसलिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है ताकि सीमेंट पानी में भीगने पर सख्त न हो जाए। एक बार जब सीमेंट बन जाता है तो बारी आती है पैकिंग की। सीमेंट पैकिंग काम मशीन ही करती है। इसके लिए सीमेंट के पैकेट को मशीन में फिट कर दिया जाता है और फिर मशीन ऑटोमेटिकली सीमेंट के पैकेट में सीमेंट भर देती है। ये सीमेंट बाजार में बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीमेंट एक ही तरह का होता है। क्वालिटी के हिसाब से सीमेंट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे ग्रेड 33, ग्रेड 43 और ग्रेड 53। सीमेंट
सीमेंट बनाने की 1 महीने 28 दिन बाद उसी हिसाब से उसकी क्वालिटी तय की जाती है। इसके अलावा सीमेंट कई तरह का होता है, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, सफेद सीमेंट, रंगीन सीमेंट। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।